नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र रात्रि 7 बजे तक है और इसके पश्चात भरणी है। शुभ योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो बेहद ज्ञानवर्धक तो है ही और सर्वथा सबके लिए उपयोगी है। क्या ज्ञानी, क्या कम ज्ञान वाला, बाल वृद्ध, सबके लिए। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, आपको अवश्य ही जानना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 12 फरवरी को किस तरह का मुहूर्त है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे और बाकी आगे राशिफल की चर्चा तो होगी ही। तो इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है और राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक में है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, शनि और बुध ये 3 ग्रह मकर में है, देवगुरु कुंभ में। गोचर कुंडली की बात करें तो चंद्रमा आज अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में मंगल की राशि में। चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, किस तरह के विचार आज आपके मन में पूरे दिन आएंगे। चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है कि केमद्रुम का इनको प्रभाव भी मिल रहा है। आज सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए इस कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। आज आपका ये दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली चर्चा हम कर लेते हैं 12 फरवरी के मुहूर्त की। उस दिन शनिवार है और उस दिन कोई विशेष श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है सिवाय एक कार्य के। यदि आप अपने शनिदेव को बलवान करना चाहते हैं तो उस दिन सायंकाल 4:56 से 5:46 के बीच काले रंग का वस्त्र धारण करिए, लेकिन नूतन वस्त्र, नवीन वस्त्र आपको धारण करना है। इस काल के दौरान अगर आप धारण करते हैं तो आपके शनिदेव बली होंगे। चलते हैं उस जानकारी की ओर। प्रिय दर्शकों, आपकी हथेली में जो कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठिका छोटी उंगली, यह बुध की उंगली है और ठीक इसके नीचे चंद्रमा का पर्वत है। तो इस उंगली को अगर आप देखें तो बुध और चंद्रमा, बुध कौन है? बुद्धि। चंद्रमा कौन? मन। इन दोनों का ये प्रवाह, इसीलिए कहा जाता है जब कनिष्ठा बहुत छोटी होती है तो व्यक्ति की बुद्धि या विकास भी थोड़ा बाधित हो जाता है। ये जितनी बड़ी उतना ही व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होगा। तो कनिष्ठा उंगली और उसके ठीक नीचे चंद्र का पर्वत, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बुद्धि और मन। आपका ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपके जीवन शक्ति को प्रदर्शित करता है, आपकी सोच को, आपके तर्क को। अब किसी के पास बुद्धि तो है परंतु वो तर्क नहीं दे सकता, ज्ञान भीतर है। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि
आपने खुद पर देखा होगा, आप आजमाइए इस बात को कि सामने वाले ने आपसे कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति से चलिए आपकी किसी बात पर विवाद ही हो गया, अब बाद में आपके दिमाग में ये बात आएगी, ये जवाब उसको देना चाहिए था, ये कहना चाहिए था। उसके चले जाने के बाद, विवाद समाप्त होने के बाद आपके मन में 50 तरह के तर्क उत्पन्न होंगे, एक से एक अकाट्य तर्क उत्पन्न होंगे, लेकिन उस समय वक्त पर आपकी बुद्धि, आपका तर्क, आप तर्क जरूर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन वो उस कदर तर्क नहीं होगा जो बाद में आपके मन में उत्पन्न हो रहा। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, आपके घर में हो सकते हैं, पढ़ने में वो ठीक हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की बात आती है तो वो सबसे पिछड़े बच्चों में से एक दिखाई पड़ते हैं। उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, लिखते बहुत सुंदर है, टीचर उनकी हैंडराइटिंग की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन कहते हैं ये हमेशा पीछे बैठता है, कुछ पूछ देने पर ये बता ही नहीं पाता। आप खुद भी देखिए, ज्ञान है आपके पास, बहुत अद्भुत ज्ञान है, लेकिन जब बात अभिव्यक्ति की आए, तर्क शक्ति की आए, तो वो क्षमता कमजोर है। अंगूठा जितना बड़ा, जितना कोमल सुंदर हो तो है ही, कनिष्ठा भी वैसे ही। अगर ये चीज आपके अंदर कम है, किसी के अंदर भी हो, मैंने कहा था कि ये सर्वथा सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि नहीं मेरे अंदर तो ये बहुत ज्यादा है। फिर ये इस पर्वत को रोज अपने बच्चों से, खुद से जितने समय के लिए हो सकता है, इन दोनों उंगलियों को मिलाना, ये तर्क और बुद्धि है, ये तर्क है, ये बुद्धि है, इस दोनों को मिलाइए, और यहां बीच में दबेगा कौन, तो चंद्रमा, और यहां शुक्र, ये सब एक साथ जुड़ेंगे, और ये जब दबाव पड़ेगा तो व्यक्ति की बुद्धि जो है जागृत हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रकृति ने सबके अंदर डाला है, कुछ चीजों को जागृत करना पड़ता है। एक बार आपकी बुद्धि, आपकी कल्पना जागृत हो जाए और फिर वो प्रवाह के साथ निकलने लगे, वक्त आने पर सामने वाले को बेधड़क जैसा प्रश्न, ठीक उसका जवाब, यानी तार्किक शक्ति इतनी गजब की हरकत में आ जाए, आप ऐसे सचेष्ट सतर्क हमेशा हो जाएं कि सामने वाले ने प्रश्न उठाया नहीं, कि आपने जो तर्क दिया वो उसको लगे कि क्या अनुभवी बात बोल रहा है, अनुभव के साथ बोल रहा है। यानी जो विचार आपके मन में बाद में उत्पन्न हो रहे थे, उस विचार को तत्क्षण मुंह पर आप जवाब दीजिए। इसे कहते हैं हाजिर जवाब हो जाना। निसंदेह मां सरस्वती की आराधना का समय चल ही रहा है अभी भी। मैंने ये प्रयोग मां सरस्वती की आराधना के समय ऐं बीज मंत्र का तो बताया ही, इस प्रयोग को आजमाइए। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों से इसको करा रहा था और मैं देखना चाहता था कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि हाँ मैंने बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देख लिया, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो गए, ये सर्वथा गलत होगा। लेकिन इसके लगातार 1 माह के करने से उनके अंदर 1-2 चीजों का उनको खुद भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको ये बात उनसे बातचीत करने से पता चला कि उनके जवाब में तार्किकता उत्पन्न हो गई। तो आपके जवाब कई बार तार्किक नहीं होते और आपको ऐसा लगता है कि अपने अंदर ज्ञान तो मैं रखता हूं, लेकिन तर्क में बात नहीं बोल पाता, ऐसी बात नहीं बोल पाता जिससे सामने वाला थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाए। आप इस चमत्कार को करके देखिए। आपने अंगुष्ठा और कनिष्ठा को मिलाइए, रोज जितने देर कर सकते हैं। ये तो मैं ये तक भी नहीं कहूंगा कि आसन करके, आप राह चलते भी जब चलते रहते हैं, बस लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप हाथ ऐसे ही हाथ रहता है, आप ऐसे इसको करके रखिए, जागृत हो जाएगी तर्क शक्ति। लिमिट में, कभी भी कोई भी इस तरह के प्रयोग लिमिट से बाहर नहीं, क्योंकि कई बार आप अनलिमिटेड करने लगेंगे तो यह भी एक समस्या होगी कि बहुत ज्यादा तर्क हमेशा कुतर्क और कुतर्क के करीब ही होता है, तर्क कुतर्क के बेहद करीब होता है। तो जब मात्रा बढ़ जाए तो कुतर्क होने लगेगा। तो आप लिमिट में इसको हमेशा करिए। इसके लिए कोई आसन नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, कभी भी करिए, पर करिए, आप कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव देखेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग तो करें, परंतु आपको धैर्य आज बहुत ज्यादा रखना है। अपनी महत्वाकांक्षा को आप हवा तो दीजिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न तो कीजिए, परंतु बेहद सधे कदमों के साथ।
जल्दबाजी में कोई सफलता नहीं मिलेगी, वरन नीचे की ओर चले जाएंगे। साथ के लोगों से मदद कम ही मिलने की उम्मीद है और किसी भी तरह के वाद विवाद का हिस्सा आज आपको नहीं बनना, बल्कि कहीं विवाद है तो उसे सुलझाने का ही आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। पैसों से जुड़ा कोई नया अवसर आपको मिलेगा, कोई बड़ी डील या मीटिंग होने वाली थी तो आज आप कर सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको बेहद संयम के साथ और सतर्क रहना होगा। चाहे प्रेमी हो या जीवन साथी, आज इनका अपमान न करिए। आज एक चीज आप अपने अंदर देखेंगे कि आप लोगों का बातों ही बातों में व्यंग या मजाक के साथ उनका अपमान करेंगे। हो सकता है ये स्वाभाविक रूप से ही आपको लगे कि मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा करेंगे, इससे बचिए, इससे रिश्ते कमजोर होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की शिकायत, गले के रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। मेष राशि के जातक घर में ही घी का दिया जलाएं और शिवलिंग हो तो शिवलिंग के सम्मुख ऐसा करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातक एक बार काम पूरा होने के बाद उसे 2 बार चेक करें और फिर आगे बढ़ें। अर्थ पर आज अपने विशेष नियंत्रण रखें। खर्च व्यर्थ का होने न दें। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा में छिटपुट परेशानी आएगी और कार्यस्थल पर अधिकारियों की बात को समझिए, उनकी बात का समर्थन करिए, काटिए मत, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। आज केवल मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। आज मेहनत के साथ समझदारी का पुट जुड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों साथ रहेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारियों के लिए दिन मेहनत भरा मुझे दिखाई पड़ रहा है, हालांकि लाभ रहेगा। लेन देन के मामले में सावधानी रखनी है, बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। वाणी पर नियंत्रण आपने नहीं रखा तो काम आपके बिगड़ेंगे। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। मन कुछ मामलों में भटकेगा जरूर, लेकिन फिर भी आज एकाग्रचित्त होकर के विशेष करके प्रयत्न करिए कि एक ही विषय को ठीक करें। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी मानसिक बेचैनी दिखाई पड़ रही है। अशांति, अनिद्रा की शिकायत, बेचैनी है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश कर सकते हैं, लेकिन जानकार की राय से ही कीजिएगा। मिथुन के लिए लाभप्रद है दिन। आज मन भी खुश रहेगा और काम में मन भी लगेगा। फायदा भी मिलेगा और काम भी बनेंगे भी। लाभ भी होगा और कुछ नया भी करने को मिलेगा। कोई नई जिम्मेवारी भी आपको मिलने वाली है और आप आज का जो भी काम आप करते हैं वो बेहद आसानी से पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम बहुत आसानी के साथ और बेहद सफलता के साथ आप उसे पूरा करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद है और अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार करते हैं तो बड़ा लाभ होगा, बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा मिल जाएगा। यानी डील आपने करा दी थी, वो पैसा अब आपको मिलेगा। कानूनी कोई मसला है, वो मसला भी आज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, वो भी निपट जाएगा। भावनाओं में बहकर के आज कोई निर्णय नहीं लेना होगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा और अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार रहिएगा। विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मिथुन राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करें। तो बात वहीं अगर हम कर्क की करें तो केवल सपने जो आपके मन में हैं, जो आपने देखे हैं, उन्हीं को लेकर के दौड़ते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। उन सपनों को पूरा करने का, उनको जीने का आपको प्रयत्न शुरू करना चाहिए, उनके लिए प्रयत्न शुरू करना चाहिए। कोई सामाजिक कार्यक्रम है कहीं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपनी वाणी से किसी का अपमान मत करिएगा। आज व्यंग वाली बात किसी के लिए ना बोलिए। आपके द्वारा लिया गया फैसला आज आपको फायदा देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। फैसला व्यापार से संबंधित भी आप लीजिए, लेकिन रिस्क वाला फैसला मत लीजिए। किसी को उधार मत दीजिए, उधार देने से बचिए। और निवेश करते समय तनिक भी लापरवाही मत करिए। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो लाभ होगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन की आपकी अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद है, या यूं कहें कि प्रेम से ही बीतेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन ये कफ जन्य रोग होगा। शिवजी पर दूध जाकर के चढ़ाइए, सब ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश जैसा मैंने कहा था, जानकार की राय से करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और सिंह के साथ भाग्य है और भाग्य के साथ आज सिंह है। कोई भी कठिन कार्य है, कोई भी अनसुलझा मामला है, उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि एक बात बता दूं कि जहां भाग्य आपके साथ है वहीं उच्चाधिकारी किसी न किसी बात से आज नाराज भी हो सकते हैं।
तो सुनी सुनाई बात पर पहले तो विश्वास मत करिए, और जितना काम आपको मिला है, जो आपका वर्क है, उसे पूरा करिए। आज जरूरी नहीं है कि आप दूसरों की मदद करते हैं कि नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपना काम ठीक से करते हैं कि नहीं। आज का दिन बेहद सहज और सरल ढंग से बीत जाए, इसी का प्रयत्न करिए, है बहुत अच्छा, लाभ उठाइएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कोई बड़ी डील है, कोई मीटिंग है, तो उसका आपको लाभ मिलने वाला है। काम में मन भी लगेगा, और काम में मन लगेगा तो लाभ ही लाभ है। निवेश करते हैं तो निवेश आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है, आगे चल करके भी। वाणी पर संयम पूरी तरह से रखिएगा, ऐसी कड़वी वाणी मत बोल दीजिएगा किसी के लिए भी जो सामने वाले को दुखी कर जाए। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए, अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया है। सिंह राशि के जातक आज गुड़ का सेवन करके ही घर से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लें, फिर घर से बाहर जाएं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें तो वहीं कन्या के जातकों को अपने मन चाही मुराद, मन मांगी मुराद मिलती दिखाई पड़ रही। नौकरी में चाहे वो ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो, इसकी कोशिश अगर कर रहे थे तो प्राप्त होने वाली है। हर कार्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। विशेष करके अगर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं तो आज आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है व्यापार के मामले में कुछ जगहों पर थोड़ी चुनौती और परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन धैर्य बना करके रखिएगा और अपनी बात मजबूती से करिएगा। कोई कानूनी अड़चन आ जाए तब भी आप इसी बात का प्रयोग करिएगा, अपनी बात मजबूती से रखिए और बिना योजना बनाए कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद, तू मैं की संभावना भी है, परंतु विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत है। आज सभी कन्या राशि के जातक सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। तो वही बात तुला की करें तो आज का दिन भाग्यप्रद है आपके लिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, बल्कि जो पीछे के छूटे हुए काम थे उन्हें भी आज आप पूरा करने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। परंतु व्यापारियों के लिए एक मूल मंत्र है कि विवाद से दूर रहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर का खूब सहयोग। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी पर आंख बंद करके आज भरोसा मत करिएगा। अविवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। विवाह से संबंधित प्रस्ताव, प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्रेम प्रस्ताव आज मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज देवी के मंदिर में 3 या 5 घी का दिया जाकर के जलाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश कर सकते हैं। तो बात वहीं वृश्चिक की अगर करें तो आज का दिन थोड़ी चिंता आपको देने वाला है, लेकिन ये चिंता बढ़ेगी तब जब आप नकारात्मक लोगों के बीच रहें। वैसे मैं लाभ में कोई कमी नहीं देख रहा हूं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी जरा विचार करिए, रुकिए। कोई बड़े बदलाव की ओर आपका मन है तो रुकिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य और व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी देने वाला है, या यूं कहें कि परेशानी भरा है। काम को लेकर के आज दौड़ धूप थोड़ी ज्यादा होगी, लाभ थोड़ा कम। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो अभी रुकिए। इस मामले में भी आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। और किसी भी काम के लिए आज दूसरों पर ही आपको ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके चलते काम कम बन पाएंगे और एहसान ज्यादा होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कुछ बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी से ही प्रातःकाल कलह की संभावना है, किसी बात को लेकर के तू मैं होगी। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम कम। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द और बदन दर्द की शिकायत है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश या बचिए। तो चर्चा अगर हम धनु की करें तो आपका प्रत्येक कार्य जहां सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है वहीं आपके लिए लाभप्रद है दिन। मन में जो भी विचार आपके चल रहे हैं उन विचारों पर आज काम कर सकते हैं। आज आपकी तर्क शक्ति अपने चरम पर होगी। अपने बातों से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। कोई ठोस कदम उठाना है, आज उठाइए। कार्य क्षेत्र में सम्मान, सहयोग सब कुछ मिलता दिखाई पड़ रहा है। वहीं कार्यस्थल पर अगर कागजी कार्यवाही करनी है, कागजी कार्य करना है तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के लापरवाही से आज बचिए। लापरवाही से बना बनाया श्रेष्ठ दिन भी खराब हो सकता है। और एक बार जो कार्य कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रीचेक कर लेने में भी भलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िएगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में आज लाभ की स्थिति बनी हुई है। और किसी भी तरह का निर्णय आज मैं एक ही बात कहूंगा, धनुराशि के जातक जल्दबाजी में ना करें।
जीवन साथी का मूड बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए और आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप करिए। तो मकर राशि के जातकों को भी आज माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका साथ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो आपके वृद्धि से संबंधित है, तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में किसी तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी थी वो दूर हो जाएगी और कार्यस्थल पर आज पूरा दिन व्यस्तता भरा रहेगा, अस्त व्यस्त नहीं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जहां निवेश करना चाहते हैं करिए, पूर्णतः लाभ की संभावना है। हां, विचार करके करेंगे, बड़ा लाभ होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा की पहले से तैयारी कर लीजिएगा। वाहन चलाते समय आज थोड़ा सावधान रहिएगा, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बेहद कॉन्फिडेंट हैं, तभी सफलता मिलेगी, नहीं मुसीबत में भी पड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन अच्छा है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी मानसिक तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे, राहत आपको मिलने वाली है। बिल्व पत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3। लकी कलर हल्का पीला है। निवेश जानकार की राय से करिए, ज्यादा लाभ होगा। तो बात अगर वहीं हम कुंभ की करें तो किसी पुरानी चिंता से चिंतित, किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कि आज आपको मुक्ति मिलने वाली। दिन आपको कई तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपका दिमाग भी आज बड़ा तीव्र काम करेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हम बात अगर कार्यस्थल की आपकी करें तो वहां प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त होगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलने वाला है। और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आज थोड़ी मेहनत करके जाइए, क्योंकि सफलता अवश्यंभावी है आपके लिए। लाभ पूरा देने वाला है दिन, इस दिन का लाभ उठाइए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है आपको। आज कोई ऐसी वाणी ही मत बोलिए जिससे लोगों को बुरा लगे। सबका सहयोग करिए, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। प्यार के इजहार के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक 3। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं चर्चा अगर हम मीन की करें तो धन आगमन के साथ साथ धन संचयन कराने वाला है दिन। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चल रही थी तो समझ लीजिए उस समस्या का आसानी से निपटारा होने वाला है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। दिन बड़ा ही अच्छा है और यूं समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पुरुषार्थ के दम पर निरंतर आगे को बढ़ते चले जाएंगे। खुद को साबित करने का, सिद्ध कर दिखाने का यह सुनहरा अवसर होगा आपके लिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आज आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन धन लाभ कराने वाला है। तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश आपको लाभ देने वाला है। सो निवेश सोच समझ करके करिए, लाभ होगा। आज अपनी योजनाओं पर किसी से बात मत करिए। अपनी योजना गुप्त ही रखिए, चाहे किसी भी तरह का कोई काम हो। योजना का अर्थ है कोई कार्य आज आपका बनने वाला है, कोई काम करने वाले हैं, सबसे आपने कह दिया, ये मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा हो सकती है, विवाह तय हो सकता है। और जीवन साथी अगर आपका नाराज है तो विवाद करने की जगह थोड़ा झुककर उन्हें मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाला है दिन, अच्छे परिणाम देने वाला है दिन। और जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से भी मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि पेट में दर्द, पेट में जलन से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज देवी के मंदिर में जाइए और वहीं जाकर के घी का दिया जलाइए, उनके सम्मुख सर नवाइए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।